हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं हरियाणा आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि गांव खासपुर में 11 वर्षीय एक बच्चे की हत्या के मामले में शिकायतकर्ता को न्याय मिलेगा और इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी को बदल दिया गया है। अब इस मामले की जांच CIA द्वारा करवाई जाएगी। इस मामले में मृतक की विसरे की रिपोर्ट भी जल्द मंगवाने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले में तुरंत जांच रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता आज पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की द्वितीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले जिला उपायुक्त जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के एजेंडों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि एजेंडे में 22 शिकायतें हैं। इनमें से 3 पुरानी शिकायतें और 19 नई शिकायतें हैं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 22 में से 14 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और 8 शिकायतों को लंबित रखने के आदेश देते हुए कहा कि इन 8 लंबित शिकायतों में संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि अगली बैठक में 8 शिकायतों का समाधान हो सके और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके। कैबिनेट मंत्री ने शांतिनगर निवासी नीलम, गिल फिलिंग स्टेशन शाहबाद निवासी सुरेश कुमार, सुंदरपुर निवासी सुरेश कुमार, अंचला चौक निवासी राजेश शर्मा, चक्रवर्ती मोहल्ला निवासी सतीश कुमार, सिटी सेंटर वेलफेयर सोसाइटी सेक्टर 17 के डॉक्टर दिनेश चंद्र, सेक्टर 7 निवासी दीदार सिंह, गांव बलाई निवासी प्रेम कुमार यादव, सुशांत सिटी निवासी इंद्रवेश कुमार, गांव काहनगढ़ निवासी बुद्धराम, गांव शेरगढ़ निवासी जसविंदर कुमार, गांव खानपुर रोडान निवासी तेलूराम, छोटा बाजार निवासी अश्विनी कुमार, गांव कसीतल निवासी जनकराज की समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री ने गांव रतनगढ़ ककराली निवासी बंताराम की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने के लिए सिंचाई विभाग व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच करने के आदेश देते हुए कहा कि आगामी बैठक तक पानी की निकासी की समस्या का हल निकलना होगा। कैबिनेट मंत्री ने गांव खासपुर निवासी सुनील कुमार के बेटे की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रार्थी को हर कीमत पर न्याय मिलेगा। इस मामले में डीएसपी नवाब सिंह ने भी अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत कैबिनेट मंत्री ने आदेश दिए कि इस मामले में आईओ को बदला जाए और जांच CIA से करवाई जाए। इस मामले में विसरे की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाई जाए और प्रयास किया जाए कि अगली बैठक से पहले प्रार्थी को न्याय मिल सके। उन्होंने शिकायतकर्ता को आश्वासन भी दिया कि जांच के बाद किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने हरिनगर कॉलोनी निवासी रखी गई शिकायत पर सुनवाई की। इस शिकायत पर लाडवा के विधायक मेवा सिंह ने भी सरस्वती नदी के किनारे अवैध कॉलोनियों और अवैध कब्जों की बात को रखा। इस मामले में सभी का पक्ष जानने के बाद कैबिनेट मंत्री ने सरस्वती नदी के किनारे अवैध कब्जों और अवैध कॉलोनियों के मामले की जांच करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ साथ कष्ट निवारण समिति के सदस्यों रामधारी शर्मा व हैप्पी विल को शामिल किया है। ये कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी को भी अवैध निर्माण व अवैध कॉलोनी काटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उपायुक्त ने कैबिनेट मंत्री के साथ साथ सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शुगरफेड के चेयरमैन एवं विधायक रामकरण काला, विधायक सुभाष सुधा, विधायक मेवा सिंह, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया, हरियाणा पशुपालन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, हरियाणा घुमंतु जाति आयोग के उपाध्यक्ष जय सिंह पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बातान, जजपा के जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जब विभाग से टर्मिनेटर ठेकेदार को टेंडर न दिए जाने की रखी विधायक ने बात। विधायक सुभाष सुधा ने बैठक के दौरान कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अभी भी विभाग के अधिकारियों द्वारा टर्मिनेट किए गए ठेकेदारों और एजेंसियों को टेंडर अलॉट कर रहे हैं, जो कि जनहित में नहीं है। इस प्रकार की एजेंसियों के कारण अभिमन्युपुर की सड़क का ही नहीं, कुरुक्षेत्र की कई सड़कों का निर्माण कार्य काफी समय से रुका हुआ है। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये लोग रोजाना सड़कों से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। इस मामले को कैबिनेट मंत्री ने गंभीरता से लिया और गांव अभिमन्युपुर के लोगों की शिकायत को सुनने के बाद आदेश दिए कि अगली बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता स्वयं पूरी रिपोर्ट लेकर हाउस के समक्ष प्रस्तुत होंगे। इसी प्रकार जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव कसीतल निवासी जनकराज की शिकायत पर बाबायन के BDPO ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव ने निजी भूमि पर सड़क बनाने का काम किया और जांच में तथ्य सामने आया कि इस सड़क के निर्माण पर 1,97,000 रुपए की राशि खर्च हुई। इसीलिए ये राशि पूर्व सरपंच और ग्राम सचिव से रिकवर की बनती है। कैबिनेट मंत्री ने इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। जब राशन देने के नाम पर रिश्वत मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ भी मंत्री जी ने दिए आदेश। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने न्यू कॉलोनी निवासी चरणजीत कुमार की शिकायत पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक का पक्ष जानने के बाद आदेश दिए कि प्रार्थी से विभागीय अधिकारी ने राशन देते समय रिश्वत की मांग की है, इसलिए इस मामले में गहराई से जांच होनी चाहिए। इस जांच में कष्ट निवारण समिति के सदस्य रविंदर सांगवान और सुशील राणा भी शामिल होंगे, इसलिए अगली बैठक तक इस मामले को लंबित रखा गया है।
कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने गांव काहनगढ़ निवासी बुद्धराम द्वारा की गई शिकायत पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी का पक्ष जाना। इस पक्ष को जानने के बाद ये तथ्य सामने आए कि गांव की फिरनी और तालाब पंचायत की जमीन में नहीं है। ये निजी संपत्ति और महिला चौपाल पर लगे धूने व गंदगी को साफ कर दिया गया है और इस महिला चौपाल में भविष्य में गाँव की पंचायत प्रयोग में ला सकेगी। इस पक्ष को सुनने के बाद मंत्री ने शिकायतकर्ता को स्पष्ट किया कि शिकायत के अनुसार गाँव की फिरनी और तालाब पर अवैध कब्जा नहीं है, यह निजी संपत्ति है तथा महिला चौपाल को स्वच्छ बना दिया गया है। जब नगर परिषद ने शिकायतकर्ता सतीश कुमार को जारी किया एनओसी। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में चक्रवर्ती मोहल्ला निवासी सतीश कुमार ने नगर परिषद का कोई बकाया न होने और एनओसी जारी करने की शिकायत रखी। इस शिकायत पर डीएमसी अश्विनी मलिक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर बारीकी से जांच की गई। इस जांच के बाद ईओ नगर परिषद ने अपनी रिपोर्ट भी जमा करवाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता की कोई भी बकाया राशि नहीं है। इस रिपोर्ट के आधार पर एनओसी जारी की जा सकती है। कैबिनेट मंत्री ने पक्ष जानने के बाद बताया कि शिकायतकर्ता को एनओसी जारी कर दी गई है। चलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपनी ग्रीवेंस मीटिंग की जो सेकंड मीटिंग है वो करने आया था और सबसे पहले तो मैं आप सबको नए साल की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके परिवार, आपका व्यापार सब फले फूले। और आज यहाँ 22 कंप्लेंट्स थी जिसमें से 8 कंप्लेंट्स जो है वो पेंडिंग है। 14 कंप्लेंट्स हमने क्लियर कर दी। अलग अलग महकमों की थी, कोई पंचायत की थी, कोई पुलिस की थी, कोई आपस में झगड़े की थी। तो इस तरह से अलग अलग तरह की कंप्लेंट थी। तो 14 का निपटारा कर दिया, 8 हमने पेंडिंग रखी हैं और उसमें हमने ये जो हमारे ऑनरेबल ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स हैं इनको भी पंचायती तौर पर उनमें शामिल करने की हमने पेशकश की है। तो पंचायती राज है, लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।